रात के 12 बजे परी हाजिर होगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टूने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। पहले हम आप सभी लोगों को बारीकी से दिखा देते हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वृक्ष हैं, आपकी भाषा में इसे जो भी बोलते हैं, लेकिन इसे जो है इससे थोड़ा, इसके जो आप देख रहे हैं ना, इसमें धारदार, मतलब कि इसे थोड़ा चुभ भी जाए ना तो चीर देती है, रक्त निकल आता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बचाव भी रखना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं खेत खलिहान में आपको ये वृक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, यही वृक्ष आपको तलाशना है। आपकी भाषा में इसे जो भी बोलते हैं, क्योंकि इसे कटीला वगैरह जो भी क्योंकि इसमें जो है फांसी वगैरह रहती है ना काटने की, ये तो ये वृक्ष आपको तलाशना है दोस्तों, ठीक है। ये वृक्ष आपको तलाशना है। इस साधना में आपको सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन का है, और इसको किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रात्रि के ही समय में किया जाएगा। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसकी जो जड़ रहती है ना, इसकी जो जड़ें रहती हैं, इसकी जड़ें जो, मतलब कि आपको हम बारीकी से दिखा देते हैं। देखो, इसकी जो जड़ें रहती हैं, ठीक है, ये आपको देखना है कि जिस भी जड़ में, ये आप देख रहे हो, जिस भी जड़ में 7, मतलब एक एक हो गया, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, और ये नीचे रहेगा एक, ये क्या बोलते हैं, इसी में है, यहाँ ए रह गया, ठीक है। हाँ, कुल मिला के 7, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के रहते हैं, कुछ कम भी रहता है, कुछ ज़्यादा भी रहते हैं। एक ये हो गया, 7 देखनी है आपको, ठीक है। इसकी अलग अलग होना चाहिए, एक ही जड़ में 7 होने चाहिए, 7 इसके पौधे होने चाहिए, एक ही जड़ होनी चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। रात्रि के समय आपको जाकर यही उखेड़ना है। रात्रि के समय ये काफ़ी ताकत लगता है, इसमें आसानी से नहीं उखड़ेगा, आसानी से ये उखड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ी ताकत भी लगानी है दोस्तों, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि इसमें कीड़े मकोड़ों से लेकर काफ़ी मतलब कि सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। यही आपको वृक्ष तलाशना है, ठीक है। इस साधना में कोई दिशा बंधन नहीं है। इस साधना को किसी भी दिन कर सकते हो, जिस भी दिन करना हो। आपको पाक शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ इसमें मायने रखता है, ठीक है। रात्रि के समय जब घर से निकलो तो सुरक्षा कवच आपको लगा कर निकलना है। सुरक्षा कवच आपको लगा कर निकलना है, और माता पिता से आशीर्वाद ले लेना है, और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है। गुरु नहीं तो गुरु का चयन अवश्य कर लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद ले लेना, माता आदि शक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं का, कुल पितरों का, गांव की देवी का, क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 देव, धरती माता, आकाश पिता प्रणाम कर लेना, और सभी देवता प्रणाम कर लेना, और आपका जो भी इष्ट है उसको भी आपको प्रणाम कर लेना है दोस्तों। ये आपको साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कोई वृक्ष था, कुछ समय पहले वो नष्ट हो चुका है, या फिर काट लिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पर जो भी रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है, जो पशु पक्षी रहते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है वो बैठ जाते हैं रात्रि के समय, क्योंकि ऊपर का जो नज़ारा है ना, यहाँ पर जो है आकाश की तरफ से जो, मतलब कि रात्रि के समय जो जल वर्षा, जैसे आप जो भी, मतलब आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, रात्रि में थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे ओस वगैरह कुछ भी बोलते हैं आपकी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर लोग, मतलब कि पशु पक्षी जो भी रहते हैं, नीलगाय वगैरह जो भी रहती है, ठीक है, वो भी यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो रात्रि के समय आपको ये सब कुछ माता पिता का आशीर्वाद लेकर, ठीक है, आपको निकल जाना है, ठीक। किसी कहीं पर भी ये वृक्ष जो है, आप जो ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो वनस्पति देख रहे हो, तो आपको कहीं पर भी आपको देख लेना है, ठीक है। और एक दिन पहले ही जाकर आपको अनुमति ले लेनी है कि मैं कल आऊँगा और तुझे अपने साथ लेकर चला जाऊँगा, ठीक है, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। और जब घर से निकलो, हमने आपको बता दिया, सुरक्षा कवच लगाकर, और आशीर्वाद आपको ले लेना है, ठीक है। तो आपको पहुँच जाना है, और पहुँचे, यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पर इतनी दूरी से, मतलब कि इतनी दूरी से आप पहुँचो, तो इसको नतमस्तक हो जाना है, प्रणाम कर लेना है, और स्थानीय देवी देवता से आपको आज्ञा ले लेनी है, ठीक है। आज्ञा लेने के बाद में वृक्ष की जड़ पर जाना है, और उससे प्रणाम कर लेना है। हम जिस प्रकार बताया आपको, उसी प्रकार आपको 7 होनी चाहिए। 7 को आपको इसे घुमाकर हाथ से उसे उखेड़ लेना है, उखेड़ कर उसको जो है कंधे पर रख लेना है। कंधे पर रखकर आपको चल देना है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से 1 कदम से लेकर 7 कदम के बीच में, मतलब कि बारीकी से कदम रखना है। अब से आपको चलना है इधर को, ठीक है। आपको जो है इधर को चलना है, यहाँ से उखेड़ कर इधर को चलना है। कोई दिशाबंध नहीं है, आपको जिधर उचित लगे। यहाँ पर जो है इधर फसलें हैं लोगों की ना, आपको जिधर भी उचित लगे उधर को आपको चल देना है, कोई दिशाबंध नहीं है, ठीक है। आपको चलने 1 कदम से लेकर, आपको बारीकी से कदम, जो कि नॉर्मली कदम रखे जाते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको चल देना है दोस्त, ठीक है। 1 कदम से लेकर 7 कदमों के बीच में परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी दोस्तों। और भी इसके कई तंत्र प्रयोग होते हैं दोस्तों। इसके तंत्र प्रयोग होते हैं, जिसकी जल चढ़ाना, ठीक है,
और भी कई प्रकार के जल चढ़ाकर इस पर प्रेत या फिर कई प्रकार की शक्तियाँ इस पर प्रकट भी की जाती हैं दोस्त, ठीक है। अलग-अलग प्रकार से ऐसे तंत्र युक्त प्रयोग हैं, अलग-अलग प्रकार की साधनाएँ दोस्त, ठीक है। हम यूट्यूब पर अपने चैनल पर अलग-अलग प्रकार की लाइव साधनाएँ हम आप लोगों को दिखाया करेंगे और इसी लाइव साधना में ये रहता है कि आप बारीकी से समझ सकोगे और उसको आप कर भी सकोगे, ठीक है। तो आपको चल देना है, जैसे ही आप 1 कदम से लेकर 7 कदम के बीच में परी आपके सामने हाज़िर हो जाए। पीछे जब चलो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। जब चलो तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, जब तक जो है वो आपकी आँखों के सामने हाज़िर ना हो जाए, ठीक है। 1 कदम से लेकर 7 कदमों के बीच में हाज़िर हो जाएगी। जब वो हाज़िर हो जाए तो आपको डर नहीं खाना है, भय नहीं खाना है, स्वयं में रूम में आपके सामने हाज़िर हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे कहेगी वो, आपसे वो कहेगी माँग, माँग, माँग। क्या माँग? मतलब कि ठहर जा, माँग, माँग। आप सर्वप्रथम जो है सामने हाज़िर होगी तो वो कहेगी ठहर जा, रुक जा। माँग, माँग, माँग 3 बार बोलेगी माँग, माँग, ठीक है। तो आपको जो भी माँगना है 3 वचनों में आपको माँग लेना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना कि आप जो है मतलब कि आप वचन लेना चाहते हो तो वचन भी ले सकते हो। उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछना चाहते हो, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है? बस आपको देकर जो है उस जड़ को ये कहेगी सुबह के समय इसको जो है जहाँ से उखाड़ा था वहीं तक इसकी जड़ समूह तो उखेड़ना है दोस्त, ठीक है? तो आपको थोड़ा पानी ले आना, ठीक है? उसको आप जड़ को वहीं पर रखकर उसे गाड़ देना। जहाँ से उखेड़ा था वहीं पर आपको गाड़ देना है, उसमें पानी आपको लगा देना है, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना, सूखना नहीं देना है उसको, ठीक है? मतलब उसे जहाँ से उखेड़ा था वहीं पर आपको लगा देना है और पानी भी आपको लगा देना है ताकि आपका भी एक तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, दूसरा ये वृक्ष नष्ट ना होने पाएगा, जो वनस्पति है ये नष्ट नहीं होने पाएगी तो ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत इस पे काफ़ी तंत्र योग प्रयोग होते हैं दोस्तों। आप देख रहे हो यहाँ पर जो है काफ़ी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं अलग-अलग प्रकार की, जिसकी इधर भी हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी बरसात के समय में ये पानी भर जाता है ना यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं बरसात के चक्कर में ये जो है यहाँ पर ये थोड़ा निचला हिस्सा है, तो बरसात के चक्कर में यहाँ पर जो फसल जो किसाई भान जो भी किसान भाई रहा था उसने डाली थी, तो पानी के चक्कर में केवल घास पौधा ही रह गया है और कुछ जो वनस्पतियाँ जो भी हैं, ठीक है। तो आपको बारीकी से ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस साधना को करके आपको डर नहीं खाना है, भय नहीं खाना है। जिस प्रकार हमने बताया है उसी प्रकार से आपको साधना संपन्न कर देनी है और जो भी समस्या है उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। कोई खर्चा नहीं है, खर्चे की हमने आपको बोल दिया कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। मंत्रों की बात करें तो एक भी बार मंत्र आपको नहीं बोलना है। लाइव हम आपको साधनाएँ दिखाया करेंगे दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखना माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद हमने जिस प्रकार बताया है इसी करने को ना बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि माता-पिता का आशीर्वाद तो अनिवार्य होता है, गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य होता है, ऐसे ही साधना में सफल थोड़ी हो जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर देना और यदि आप चैनल पे हो ना तो चैनल को लाइक अवश्य कर देना। जो भी आपकी वो आपकी अपनी पर्सनल अपनी इच्छा है कि आप पॉजिटिव कमेंट करते हो कि नेगेटिव करते हो। लेकिन अच्छा कमेंट करोगे तो हमें भी लगता है दोस्तों, अच्छा हमें भी लगे आप अच्छा कमेंट करोगे, ठीक है? बहुत लोग बहुत-बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, कुछ लोग जो है आप समझदार हो मतलब कि नेगेटिव भी कर देते हैं लोग, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, आपको रात्रि के 12 बजे ही जाना है, ना ही 2 मिनट इधर, ना ही 2 मिनट उधर। रात्रि की जैसे ही 12 बजे आपको जड़ आपको उखेड़ लेनी है दोस्तों। ये जो है हमने आपको दिखा रहे हैं काफ़ी वनस्पतियाँ ना इधर। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।